मोदी लहर जो चल रही थी 2014 में और 19 में, वो देश के जनता के लिए जहर बन गई। लेकिन जनता तय कर लिया है सिवान में और बिहारी चौधरी। भाजपा के लोग 5 केजी अनाज दे करके हमारे गरीबों को ठग रहा है। और बिहारी के लिए हम लोग दीवाना है, एकदम दीवाना। सिवान लोकसभा क्षेत्र के जीरादेई ब्लॉक के जामापुर बाजार में अभी मौजूद है और चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई है। जैसे जैसे समय खत्म हो रहा है वैसे वैसे नेता मंत्री अपना तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। यहाँ लोगों का क्या मूड है, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पहले से जो काम हुआ है जनता संतुष्ट है कि नहीं है, आगे बदलाव चाहिए कि फिर से केंद्र में वही सरकार चाहिए। तो चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? दीपक यादव। अच्छा, यादव जी है। हाँ जी। पहले से कुछ काम हुआ है कि नहीं इधर? कहाँ कुछ काम हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ है। इसके पहले जो सांसद थी आती थी कि नहीं क्षेत्र? कहाँ क्षेत्र घूमती थी? क्षेत्र नहीं घूमती थी। घूमती ही नहीं? नहीं, कोई विकास नहीं कहाँ दिखाई दे रहा है विकास यहाँ? इधर तो दिख रहा है कि अभी पूरा रोड टूटा हुआ है, पूरा कचरा दिख रहा है। ये राजेंद्र बाबू का धरती है। हाँ। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। इनका तो गांव ऐसा विकास होना चाहिए कि यहाँ मैंने देश में नंबर 1 होना चाहिए। नंबर 1 होगा तभी तो नाम रोशन लेकिन होगा। यहाँ पर होंगे यहाँ घूमने के लिए कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति का गांव कैसा है। पर्यटक जो आते हैं ना, वो सोचते हैं कि नाम क्या है राजेंद्र बाबू का और इनका धरती जहाँ जन्म लिए वो क्या है। आसमान जमीन का फर्क है। बदलाव चाहिए क्या इस बार? पूरा बदलाव चाहिए। किसका पलड़ा भारी पड़ेगा? एक और तरफ बिहारी चौधरी जी हैं, जीवन यादव है, हीना साहब है, रमेश कुशवाहा जी हैं। देखिए, महागठबंधन प्रत्याशी जो हैं राजद से, अवध बिहारी चौधरी जी का हम लोग पूरा समर्थन करेंगे कि वो भारी मतों से चुनाव जीतकर दिल्ली जाएं और सिवान का विकास करें और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौलाना मोइनुल साहब का ये जो एरिया है, जो सिवान है, उसका विकास बढ़िया से लोग। चाचा जी? जी, हमारा नाम हुआ लाल बाबू पासवान। अच्छा, पासवान जी हैं। जी हाँ। क्या लगता है कि इस बार किसका पलड़ा भारी पड़ेगा सिवान में? सिवान में महागठबंधन। महागठबंधन? जी। कैसे महागठबंधन? कैसे? मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार हो जाएगा, आप कह रहे हैं 200 पार नहीं होंगे, 400 पार की तो क्या बात बात अलग कर रहे हैं? 200 बिल्कुल पार सही, नहीं बिल्कुल होंगे? सत्य बात है। कैसे? लिख करके रख लीजिएगा। लिख के रख ले। पूरे हिंदुस्तान में जो स्थिति है, हाँ। उसको देखिए और आकलन कीजिए। क्या स्थिति? बिल्कुल नदारद है। हाँ, नकार रहे हैं लोग, नकार रहे हैं। बिल्कुल नकार रहे हैं। तो जैसे चाचा जी बता रहे हैं कि लोग नकार रहे हैं, तो मोदी जी का इतना कैसे क्रेज बढ़ रहा है कि फिर से वही उन्हीं को लाइक कर रहे हैं लोग? मोदी लहर जो चल रही थी 2014 में और 19 में, हाँ। वो देश के जनता के लिए जहर बन गया है। जहर बन गया है? मोदी लहर देश के जनता के लिए जहर बन गया है। टैगलाइन बोल दिया महागठबंधन के तरफ हाँ से। हाँ, इस बार एनडीए परास्त होगा और महागठबंधन पूरे देश में मस्त होगा और 2024 में भाजपा का विदाई 4 जून को तय है। 4 जून को तय है जी। कितने वोट से जीतेंगे अवध बिहारी चौधरी जी? अवध बिहारी चौधरी जी बहुत वोट से जीतेंगे। यहाँ हम लोग का जो बनावट है, जितने लोग यहाँ हम लोग हैं, अवध बिहारी के लिए हम लोग दीवाना है। दीवाना है? एकदम दीवाना है। उनके सादगी के दीवाना? हाँ, एकदम दीवाना है। हम लोग मरेंगे जिएंगे उनके लिए, एकदम दीवाना है। एक एक वोट उनको हम लोग दिलवाएंगे आज जो हम लोग काम कर रहे हैं। और जो बीजेपी के नेता हैं, जो भी है, माने जो विजय लक्ष्मी जी आई है, जब एमपी लिखने का उनका लव नहीं है, वो भी पार्लियामेंट में जो जाकर क्या बोलेगी? तो लोग कह रहे हैं, विपक्षी नेता कह रहे हैं कि राबड़ी देवी तो भी नहीं पढ़ी लिखी। तो वो एक समय था, आज वो समय नहीं है। आज बहुत समय विकसित हो गया है। हाँ। जितना वादा किए हैं मुख्य प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, वो सब में फेलवर हैं। हाँ। अंधन योजना से खाता खुलवाए 15 लाख, 15 को नया नहीं आया। आपके अकाउंट में नहीं आया? एक नया नहीं आया। बोले है आएगा, चेक करते। अरे कब आएगा? आज तक नहीं आया तो अब कब आएगा? उनका जाने का दिन तय हो गया है, अब वो जाने वाले हैं, उसमें कोई रोक नहीं वाला है। उनको जाएंगे। नौकरी का सवाल कहाँ गया उनका? सब लबरई उनका बात है। लबरई उनका बात है। कोई हाँ, लबरई बात है उनका, कुछ नहीं है यहाँ। ये जीतेंगे तो महागठबंधन जीतेंगे। महागठबंधन यहाँ से जीतेगा और जो
जी बनिया है बनिया है जी, तो मोदी जी मदेशिया कानू है हम। हाँ फिर भी आप इधर लड़ते हाँ, ललटेन पर हम लोग, ललटेन का दीवाना है, ललटेन पर हम लोग देंगे, क्या तो बनिया लगता से है काम नहीं चलेगा। चाचा जी गठबंधन जीतेगा। गठबंधन हाँ। इनका सुन के बोल रहे हैं आप लोग सारे लोग गठबंधन का सपोर्टर नहीं 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 नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ है, विकास नहीं नौकरी हुआ। नहीं मिला है बिहार में। तेजस्वी जी 17 महीना पर नौकरी दिए थे, हाँ। उसके लिए उसी पर हम लोग नौकरी के नाम पे वोट देंगे। इस बार किसका पलड़ा भारी पड़ेगा, ललटेन का कि तीर का? कुछ काम भइल बहने? कुछ काम नहीं कर कुछ नहीं, क्या काम भइल? वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ? मिलता है कि नहीं? कुछ सरकारी 5 केजी अनाज मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। मिलेला 4 किलो मिलेला 4 किलो मिलेला। अब वृद्धा पेंशन मिलेला कि ना मिलेला? तो आपकी परिचय जीती का लागत है ललटेन की तीर? हमने को मन लतन पूरा हो। चैनल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती और उमाशंकर सिंह की धरती से मैं आपको बधाई देता हूँ। क्या कहेंगे इस बार किसका पलड़ा भारी पड़ेगा? जिस तरीके से विकास होना चाहिए, क्या लगता है कि सिवान में विकास हुआ है? सांसद ओम प्रकाश यादव जी भी बने, उसके बाद से कविता सिंह भी रही, लेकिन विकास हुआ है उस तरीके से? देखिए 10 वर्ष में हम लोगों को ठगा गया, ठगा गया। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इसलिए ठगा गया जनता को। जो वादा किए आदरणीय मोदी जी, उस पर किसी काम पर खारा नहीं उतरे, फ्लॉप कर गए। और 17 साल बिहार में जो राज चलाए नीतीश जी और भाजपा के लोग मिल करके, एक भी काम नहीं किए। 17 महीना में जब तेजवंशी आ गए नीतीश जी के साथ, तो ये लोग 5 लाख बहाली किए। जनता को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, यही तो चाहिए। नौजवानों को क्या चाहिए? ये 10 साल में हमको क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला है। हमको 5 केजी अनाज मिलता है, लोग कटोरा भीख मांग। अंग्रेज आया हमारे देश पर, बुटवलिया पैसा बांटा, हमारे गरीबों लोग बिनने का काम किया और देख लिया कि भारत का लोग लालची है। 200 बरस हमारे यहाँ राज किया। वही हमारे यहाँ भाजपा के लोग 5 केजी अनाज दे करके हमारे गरीबों को ठग रहा है, शिक्षा से वंचित कर रहा है। इसलिए हम लोग इस बार महागठबंधन को वोट देंगे। कुछ विकास हुआ है, काम हुआ है? नहीं, कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं। कैसे कर रहे हैं काम? एकदम धरातल पर है। आप लोग भी सिवान जिला घूमते हैं तो पता नहीं है कि काम हो रहा है कि नहीं। इस बार हम लोग हाँ बदलाव। अब की बारी औध बिहारी जी कैसे आपको कहने से हो जाएगा? स्वच्छ छवि के हैं, उनके ऊपर आज तक एक FIR तक नहीं है। हम लोग विकास पुरुष के नाम पर देते हैं, वो स्पीकर रह चुके हैं, उनका कार्यकाल पूरे पूर्वज लोग भी देखे हैं, हम लोग भी देखे हैं। किसी के साथ उनके प्रति, उनके स्वभाव के प्रति शिकवा शिकायत नहीं है। इस आधार पर हम लोग जात पात से उठकर हम लोग वोट देना है औध बिहारी। चाचा जी क्या माहौल चल रहा है इधर सिवान का? सिवान के नखे माहौल चलत। हाँ। पूरा भारत के बदलाव चाहता। पूरा भारत के बदलाव चाहता। मतलब क्या बदलाव चाहिए? मोदी जी प्रधानमंत्री बदल देना है। कैसे? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार हो बे तो 400 कौन हारता है? हाँ। कोई हारता है? कहा जितना अखरुआ बखरुआ लड़ा है, कोई कहता है जो हम हार जाएंगे, सब कहता है जीतेंगे। लेकिन जनता तय कर लिया है सिवान में औध बिहारी चौधरी को। सिवान में औध बिहारी चौधरी केंद्र में जिसका भी सरकार रहे। हाँ, जिसका नहीं रहेगा कौन आएगा? गठबंधन आएगा। गठबंधन आएगा कंफर्म। मोदी जी तो कह रहे हैं ये तो वो राजा है, अभी है रसगुल्ला चापा है, अभी कहेगा। हाँ। उसको जब तक लोग गिरेगा नहीं गाछ पर से, तब तक वो नाश्ता बोल रहे दिए हैं, अभी खाना परोसेंगे। कौन? मोदी जी का एगो जम्मू कश्मीर में सब्जी मिलता है, उसका नाम है 1000 रुपया किलो है। हाँ, वही खाते हैं। हाँ। मशरूम ना होकर ना हो, वो बिजली से गिरता है, अब तब पैदा होता है। तो प्रधानमंत्री वो है तो कौन खाएगा? आप हाँ तो ना हाँ। तो हम भी खा सकते हैं, तो आप ही लेकिन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो मूड बना लिया है? मूड पूरा भारत का लोग बना लिया है। हाँ, जात हम चौधरी है। चौधरी समझती है? चौधरी समझते हैं यादव जी ना। हाँ। फिल्म में सुनी है, ठाकुर साहब के बंगले पर रहा, चौधरी साहब के क्या नाम है, चौधरी के बंगले पर रहा, ठाकुर के हवेली में जाना। हवेली में
खाना पीना मिलता है जो आप बोली है। पासी हैं सर? हाँ, हम पासी है। लेकिन लालटेन छाप को वोट देंगे? लालटेन छाप को अवध बिहारी चौधरी को जिता कर कानून बनवाना है, वो यही बोलेंगे दिस डैट इज है। क्या लगता है कि सीवान इतना पीछे चल गया है, विकास नहीं हो रहा है, तो क्या वो डेवलप कर पाएंगे? स्मार्ट सिटी बनेगा सीवान? अभी तो कहीं के नहीं बना है, अब बनेगा। अब बनेगा। नेउमा जब कोड़ाई आ नेउआ से दुर्मिस होई बढ़िया, ओकरा बाद 3 ताला होई। क्या लग रहा है टक्कर में है? हाँ, टक्कर नहीं है। हाँ। पूरा हेवी वोट से वो लीडिंग करेंगे। हेवी वोट से? हाँ, देहाती भाषा बोल रहे हैं। हाँ, हेवी वोट। हाँ। कौन आएगा भैया सीवान में इस बार? सीवान में अवध बिहारी आएंगे। 4 से पार बोल रहे मोदी ना, 4 से पार पेट्रोल बोल रहे हैं, डीजल बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? 4 से पार पेट्रोल बोले, डीजल बोल रहे हैं मोदी जी। हाँ, वोट नहीं, सीट नहीं बोल रहे हैं। 4 से पार पेट्रोल बोल रहे हैं, 4 से पार महंगाई बिल्कुल नहीं है। महंगाई इतना है कि लोग त्राही मचा है देश में। आप कह रहे महंगाई नहीं है। नाश्ता कीजिएगा कि खाना खाइएगा? कहाँ खाइएगा? आप क्या खाइएगा नाश्ता? खिला रहे हैं मोदी जी। मोदी अपना खाएंगे, अपना मेहनत का खाएंगे। मोदी के खाएंगे अपने मेहनत। अनाज खाते हैं कि नहीं मोदी जी? हम क्यों खाते हैं? अपना कमाई खाते हैं। वो हम नहीं खाते हैं अनाज। नहीं खाते हैं? क्या करते हैं? अपना खाते हैं। क्या करते हैं? हम सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं? हाँ। किसको वोट कीजिएगा इस बार? महागठबंधन को करेंगे। महागठबंधन को केंद्र में बैठाएंगे। बैठा दीजिएगा? पक्का। सोच लिए एकदम? हम दिल में बैठा लिए, सोचे नहीं है, दिल में बैठा लिए। काहे इतना मोदी जी से नाराज है? नाराज है कि महंगाई कहाँ कितना चला गया है, नौकरी नहीं मिल रहा है, लोग बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। हम लोग महागठबंधन प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी को जिताएंगे। अवध बिहारी चौधरी को? इसलिए कि वो विकास पुरुष भी है। कहने का मतलब कि वो जो सीवान में उनका साफ सुथरा छवि है, वो काम करने लायक है। और विकास की बात है तो 15 साल में कोई विकास नहीं सीवान में हुआ है। वो जीतेंगे तो पार्लियामेंट में जाएंगे तो सीवान का मुद्दा उठाएंगे। कहीं जीत के विकास नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, फिर अगला बार हम लोग दूसरा विकल्प है, मगर विकास करेंगे। ये भी हाँ एकदम वादा है। भरोसा है चाचा? काम करेंगे? काम करेंगे। विश्वास है? विश्वास है। कैसे? बहुत विकास किए हैं ना। बहुत विकास किए हैं। जितना दिन मंत्री थे, स्पीकर भी थे, तो विकास तो किए। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि माना जाता है और यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ नहीं है, जीरो है। जीरो है, बिल्कुल जीरो है। हाँ। ओम प्रकाश जी कुछ भी नहीं किए, ये भी कविता कुछ भी नहीं की, तो क्यों नहीं जीरो रहेगा? हाँ। करने वाला करेगा नहीं तो जीरो रहेगा। इस बार अवध बिहारी चाचा बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा वोट से लीड करेंगे। चाचा किसका पलड़ा भारी पड़ेगा? अल्लाह तो गठबंधन का पड़ेगा। गठबंधन का? गठबंधन का। सोच ले समझ ले बोल दीजिए। बोल दिया। मैं छोटा मजदूर हूँ, मैं वर्किंग करता हूँ, तभी पेट भी नहीं भरता है। हाँ। महंगाई है बहुत महंगाई है बहुत। मोदी जी कह रहे हैं तो मजदूर लोगों के सबके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। वो कहने से क्या होगा? कहने से कुछ बात नहीं बने। इसका पलड़ा भारी पड़ेगा इधर? राष्ट्रीय जनता दल मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल? कैसे? लालू यादव के नाम पे वोट? हाँ, लालू यादव के नाम पर। क्या अच्छा लगता है? मोदी कुछ किया नहीं तो क्या करेंगे हम? क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं 15 लाख अकाउंट में कहाँ दिए? धन वापस आएगा। हम लोग कहाँ दिए? 5 केजी अनाज दिए, बहुत कुछ किए। उससे खुश है 5 किलो अनाज से? नहीं खुश है ना। बोल रहे हैं कि अभी तो नाश्ता दिए, खाना पर कहाँ दिए? कुछ नहीं दिए। कुछ नहीं दिए। कुछ नहीं दिए। मूड बना लिए हैं? हाँ, एकदम मूड है। राष्ट्रीय जनता दल। क्या बोल रहे हैं चाचा जी? कोरोना अभी तो 2 ही मुख्यमंत्री को जेल भेजे हुए हैं ना। अरे आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, भाजपा के लोग अभी तो जो सबको भेज देंगे ना, तो अब खाना परोसेंगे। हाँ, सबको भेज देंगे। सबको जेल भेजेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड का खाना परोसेंगे। ताज होटल जो है नो, प्रकाश जी जब संसद थे तो वो गोद लिए थे मोदी जी। क्या हो गया उनका? आज बदलाव देख रहे हैं ना। जीरा देवी का मोदी जी ऐसे लगता है कि वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं, वो सिर्फ भाजपा का प्रधानमंत्री बन गए हैं। कोरोना काल में आप कह रही हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं। आप बड़े बड़े पूंजीपतियों को अरबों खरबों का रुपया माफ़ कर दिए और मान लीजिए गरीबों को 5 किलो राशन के नाम पर ठगने का काम कर रहे हैं। वो भी 5 किलो राशन कहाँ मिल रहा है? 4 किलो ही मिल रहा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मभूमि गांव जीरादेई में हम मौजूद। यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इस बार मोदी को केंद्र सरकार से हटाकर हम लोग छोड़ेंगे। लोगों में जो है बहुत आक्रोश है और लोग जो है मूड बना लिए हैं। यहाँ का लोगों का कहना है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। अब आपके अनुसार
सिवान का सांसद कौन होना चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।